Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again welcome back to my channel रवि सुमता क्लासेस। अभी सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, इंसॉल्वेंसी। बीच में कुछ क्लासेस उसको हम लिए थे, हमको लगता है 4, 5 या 6 क्वेश्चन हम बनाए होंगे। उसी का क्वेश्चन नंबर 11 एस एम शुक्ला का बुक का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन हमें कंटिन्यू नहीं बनाए, इसमें कुछ छोड़ छोड़ के बनाए। हमको लगा जो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है उसी को हम बना रहे हैं, सारा क्वेश्चन हम इसमें नहीं बनाए हैं। तो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग बुक के साथ मिला लीजिएगा। और चलिए हम जैसे बताते हैं समझिए कैसे बना रहे हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए, यू हैव ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए ऑन 31 मार्च 2016 वाला। 31 मार्च 2016 को हमको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है कि ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और क्या क्या पोजीशन है। जैसे दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 98,050, फर्स्ट मॉर्गेज ऑन फ्रीहोल्ड प्रेमिसेस, फ्रीहोल्ड प्रेमिसेस को गिरवी रख के 75,000 का लोन लिए। सेकेंड मॉर्गेज ऑन फ्रीहोल्ड प्रेमिसेस, फ्रीहोल्ड प्रेमिसेस को दोबारा गिरवी और एक बार गिरवी रखा गया, जिसमें कितना का लोन लिया 20,000, मैंने प्रेमिसेस को गिरवी रख के 2 लोन लिए। एक लोन लिए 75,000 का और एक लोन लिए 20,000 का। आप बताया फ्री होल्ड प्रेमिसेस का एस्टिमेटेड प्रोड्यूस वैल्यू कितना है 90,000। आप बुक वैल्यू कितना दिया 1,20,000, मैंने प्रेमिसेस का वैल्यू 1,20,000, जिसको बेच के 90,000 आ सकता है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट 10,700, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 12,000, वैल्यू हो गया 15,000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटा रियलाइज, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। क्या लिखिए, देखिए शुरू में दिया हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना 98,050, तो इसको लिख दीजिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 98,050। आप सीधा नीचे आ जाइए, देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, वेजेस ड्यू टू 5 एम्प्लॉई, 5 एम्प्लॉय का वेजेस कितना है 500 रुपया। तो अगर प्रेसिडेंसी होता है तो एक एम्प्लॉय का वेजेस 100 होता है, लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वेजेस ड्यू टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कितना वेजेस देना है। देखिए नियम होता है कि प्रोविंशियल में एक एम्प्लॉय का कितना होता है 20, तो 5 एम्प्लॉय का कितना हो गया 100, तो क्या 98,050, ये कर दिए। आप लोग लग गया यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेप क्रेडिटर्स। चलिए इसको भी कर ही देते हैं। जैसे वेजेस 20 करके 5 एम्प्लॉय का हो गया 100। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स ड्यू, कितना इनकम टैक्स ड्यू हुआ 6,700। तो हम लोग क्या कहते हैं, इनकम टैक्स भी प्रेफरेंशियल होता है, तो इनकम टैक्स यहाँ लिख देंगे, कितना दिया इनकम टैक्स 6,700, ये हो गया। आज देखिए रेट्स ड्यू टू लोकल अथॉरिटी, कितना रेट्स ड्यू है 2,650, तो इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो अगर हम लोग से जोड़ते हैं तो 6 2 8 9,450 मेरे हिसाब से आना चाहिए। देख लेते एक बार, 100 6,700 2,650, तो गया 9,450। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 9,450। ये 2 क्रेडिटर्स मिल गया। आप सीरियल वाइज लिखते जाएंगे। जैसे पहला लिखते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए 98,450, एक्सपेक्टेड भी 98,450। दूसरा हम लोग लिखते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट मॉर्गेज ऑन फ्रीहोल्ड प्रेमिसेस, फर्स्ट मॉर्गेज ऑन प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को पहला गिरवी रखे कितना का लोन लिए हैं 75,000 का, लेस यहाँ देखिए प्रेमिसेस का वैल्यू कितना दिया है 1,20,000, कितना रियलाइज किया 90,000। तो प्रेमिसेस रियलाइज्ड 90,000, तो कितना का सरप्लस आ जा रहा है 75 का लोन लिया 90 का गिरवी रखे, तो सरप्लस है 15,000। तो लेकिन ये सरप्लस जो है ना, सरप्लस कैरी टू लिस्ट सी, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, कितना सरप्लस हो गया 15,000। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसी फर्स्ट मॉर्गेज के बाद इसी प्रेमिसेस को गिरवी रख के एक 20,000 का लोन लिया गया, तो 2 लोन है ना, तो एक लोन कटने के बाद इसमें कितना बचा हुआ 15,000, जो कि लिस्ट सी में चला जाएगा। जो हम लोग क्या किए, दूसरा लोन लिए हुए हैं 20,000 का। समझे क्या बोले, कि बोला प्रेमिसेस को गिरवी रख के 2 लोन लिया गया, एक लोन है 75,000 का, एक लोन है 20,000 का। तो 75,000 का लोन को पूरा पूरी कवर कर दिया 90,000 से प्रेमिसेस से,
प्रेमिसेस से कितना आपको सरप्लस बचा हुआ है 15,000, इसी 15,000 पर दूसरा लोन कितना का लिया हुआ है 20,000 का, तो इसको हम लोग लिस्ट सी में कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट को गिरवी रखे कितना का लोन लिए हैं 10,700 लेस इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट कितना में रियलाइज कर गया 12,000, कितना रियलाइज किया 12,000, तो यहाँ से मेरे पास कितना सरप्लस आया, ये हो गया सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा 1300। देखिए इसको हम लोग लिस्ट सी में ट्रांसफर किए क्योंकि इस पे सेकंड लोन है, इस पे कोई सेकंड लोन नहीं है, इसलिए क्या लिखिए सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा। तो दोनों मिला के कितना हो गया, एक लोन था 75,000 का और एक लोन था 10,700 का, तो टोटल कितना का हो गया 85,700। तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 85,700, ठीक दिखा रहा है कि नहीं, 75,000 का लोन और 10,700 लोन, ठीक है। आप यहाँ लिखिए पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, यहाँ लिखिए सेकेंड मॉर्गेज, दूसरा मॉर्गेज कितना का लिए थे ऑन प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को गिरवी रख के दूसरा मॉर्गेज कितना लिए थे 20,000 लेस सरप्लस फ्रॉम लिस्ट बी, लिस्ट बी से कितना सरप्लस ट्रांसफर हो गया है ये सरप्लस, ये 15,000 घटा दीजिए, तो 20,000 में से 15,000 मिल गया, अभी भी 5,000 क्या हो गया अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो हम लोग दिखा देंगे लिस्ट सी का 20,000। फिर यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। देखिए हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना निकाले 9,450, तो ये लिखिए 9,450, यहाँ भी कितना लिखना होगा 9,450। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, टोटल में कितना आ रहा है मेरा 1,03,450, 1,03,450, तो नियम से यहाँ भी कितना चाहिए 1,03,450। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। आप देखिए प्रॉपर्टी में क्या क्या मिल रहा है, कैश इन हैंड, कैश 50 रियलाइज किया 50, फिर देखिए कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक सीधा सीधा लिखिए या कैश एट बैंक लिखिए 100 का 100 मिला। और क्या क्या एसेट है मेरे पास, हम लोग ऊपर से देखते हैं, देखिए दिया फर्नीचर 10,500 मिला, कितना 7,000 ये मिला है। फिर हम लोग नीचे जाएंगे मशीनरी, मशीनरी कितना का है 14,000 का मिला, कितना 6,500। फिर उसके नीचे देखिए स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना का है 12,930 का और रियलाइज हो कितना है 6,340। तो ये सारा मेरा प्रॉपर्टी हो गया। इसका हम लिखते हैं बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ। देखिए डेटर्स का क्या लिखा, टोटल डेटर दिया 16,000 का, रियलाइज कितना गया 14,150, तो डेटर्स 16,000 आया 14,150। इसका लिखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें है नहीं फिर भी लिखना पड़ेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, है ही नहीं है ना। फिर हम लोग लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा। देखिए कितना सरप्लस लिखे थे हम लोग 1,300, ये नहीं लेना क्योंकि कैरी होके यहाँ आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1,300 लेंगे और तो कुछ है नहीं। आप टोटल करके देखेंगे कितना आ रहा है, तो 150, 7,000, 6,500, 6,340, 14,150, 1,300, ये हो जाएगा 35,440। इसमें लेस कर देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जैसे पहले भी हम बताया है ना वही चीज़ है, एज पर लिस्ट डी। देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना 9,450, जिसे माइनस कीजिए 9,450, तो 35,440 रुपये आया, जिसमें 9,450 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिए। तो मेरे हाथ में कितना बचा 25,990, अब देना कितना है 1,03,450, तो कितना हो गया 77,460। आंसर देख लेते हैं
कितना है, हाँ, तो जो डिफरेंस फिगर आएगा उसको लिखिए डेफिशिएंसी। क्या लिख देंगे, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट H 77,460। देखिए आप लोगों को यही आंसर है, ठीक है। तो ये तो हम बनाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/16 है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, जगह तो नहीं है बोर्ड में, मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक चार्ट हम बना दिए इसमें डेफिशिएंसी का। अब लोग डेफिशिएंसी बनाते हैं तो डेफिशिएंसी में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कितना दिया है, 40,580, इसको लिख दीजिए। फिर देखिए दिया ट्रेडिंग लॉस, तो ट्रेडिंग लॉस यहाँ लिखेंगे हम लोग, कितना है 46,450। फिर ड्राइंग्स 15,150। डेफिशिएंसी हम लोग कितना आया था 77,460। यहाँ लिख देते लॉस ऑन एसेट। अब कौन एसेट में कितना लॉस हुआ, अब तो मिटा दिया, हम क्वेश्चन से ही देखना पड़ेगा। जैसे कि प्रेमिसेस था 1,20,000, मिला कितना 90,000। तो प्रेमिसेस में लॉस हुआ आपको 30,000 का, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 30,000 प्रेमिसेस से लॉस हुआ। फिर दूसरा एसेट को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया इन्वेस्टमेंट 15,000 का, मिला 12,000। तो इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस हुआ 3,000 का। फिर कैश बैक तो ठीक हो गया। डेटर देखिए 16,000 का, मिला 14,150। तो डेटर्स में कितना लॉस हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 1,850। फिर डेटर के बाद इनकम टैक्स हो गया। फर्नीचर 10,500, मिला 7,000। तो फर्नीचर में लॉस हुआ 3,500। फिर मशीनरी 14,000, मिला 6,500। तो मशीनरी में कितना का लॉस हो रहा है 7,500 का। फिर स्टॉक दिया 12,930 और मिला कितना 6,340। तो हो गया 6,590 स्टॉक में। अब हम लोग क्या करते थे, टोटल कर लेते 33,000, 1,850, 3,500, 7,500, 6,590, ये हो गया 52,440। ये हो गया। आप देखिए इसमें इस साइड को प्लस कीजिए, 40,580, 77,460, ये जोड़ पाता है 1,18,040। तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए ना, जैसे इसके पहले सब क्वेश्चन में आता था, डेफिशिएंसी लिखने के बाद बराबर हो जाता था। अभी हम लोग देखते क्या होता है, 46, 450, 15,150 और 52,440। देखिए 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 4,000 का डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग लिखेंगे अनएक्सप्लेन्ड लॉस। इस लॉस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, ठीक है। तो जब डेफिशिएंसी अकाउंट इस साइड में ज़्यादा हो जाए और इस साइड में मिल नहीं पाए तो जो भी डिफरेंस फिगर आता है उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड लॉस मानते हैं और उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 11 बना के दिखाया आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक नया चीज़ था कि 2 मॉर्गेज था, एक ही एसेट पे 2 मॉर्गेज था, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो यदि आप लोग समझते हैं कि सर हम लोग को मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगता है, तो ज़रूर से मेरा चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम तो कोशिश करते हैं पढ़ाने का, आगे आप लोग की इच्छा है, अगर मेरा चैनल को ग्रो करा सकते हैं तो बहुत उपकार होगा, क्योंकि नया चैनल है, इतना मेरा रीच अभी है नहीं और न्यूज़ भी स्टार्ट है, 3-4 महीना 5 महीना हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए चैनल पर, आप लोग पढ़िए लिखिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा सा शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए बीच बीच में, ताकि हमको पता चले कि मेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है। थैंक यू।